जय श्री राम दोस्तों। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दिवाली के इस उपलक्ष्य में आप लोग खूब सारी दिए जलाएं और दिवाली को अच्छे से मनाएं। लेकिन इस दिवाली के उपलक्ष्य में एक चीज मत भूल जाइएगा कि आजकल बहुत ज्यादा चोर घूम रहे हैं, कुछ ड्रोन लेके, जो कि आपका पैसा, सोना चांदी, धन ये सब चुराने की फिराक में है। और एक दूसरा समूह है चोरों का, जो आपका धर्म, आपके त्योहार, आपके रीति रिवाज, आपकी मान्यताएं, इन सबको चुराने के फिराक में जुड़े हुए हैं। और इनसे बचने के लिए आपको बहुत जागरूक रहना होगा, जिसका एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पे है। आप ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। दीपावली नहीं बल्कि दीपदान उत्सव कहा जाता था। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे और तभी सम्राट अशोक ने इसकी शुरुआत की थी। पूरे भारत के लोग इस दिन को दीप जलाकर बुद्ध वंदना करते थे। दीपावली का हिंदू धर्म से दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बताया जाता है कि जब रावण का वध करके राम अपने राज्य वापस आए थे तब खुशी में दीप जलाए गए थे। मगर ये एक सफेद झूठ है। किसी भी रामायण में ऐसी बात नहीं लिखी गई कि राम के वापस आने पर दीप जलाए गए थे, बल्कि राम जब वापस आए थे तब दिन था। दीपावली कार्तिक के महीने में मनाई जाती है, मगर राम तो वापस वैशाख में आए थे, जो कि अप्रैल मई का महीना होता है। इन सबसे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि दीपावली मनाने के कोई और ही कारण है। तो देखा दोस्तों आपने, जैसा कि मैंने बताया वैसा इन लोगों का मानना है। इन लोगों का मानना क्या है, ये लोग चोरी करने के फिराक में हमेशा रहते हैं, तो उसी चोरी के चक्कर में अब दिवाली को भी अपना बता रहे हैं। पहले तो ये हम लोग के सभी धर्म, सभी मान्यताओं को पाखंड बताते हैं, और जब उससे काम नहीं चलता तो फिर ये चोरी करने पे आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहें और सावधान रहें। अब इनके बारे में बात करते हैं। ये बता रहे हैं कि जब अशोक सम्राट ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे, तब उन्होंने दीपोत्सव का आह्वान किया था, और उस समय से दिवाली मनाई जा रही है, या फिर जो भी इनके भाषा में कहें। लेकिन इस बात को गलत साबित करने के लिए इनके कुछ समुदाय के लोग जो हैं, वो और भी चीजें बताते हैं, जिसके बारे में कुछ और भी कथाएं प्रचलित हैं। जैसे कि पहला है अप दीवो भव, यानी कि आप अपने दीपक स्वयं बनो। और उसको ये लोग चरितार्थ करने के लिए दीपावली मनाते हैं। एक इनका थ्योरी ये है। दूसरी थ्योरी है कि कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक सम्राट ने बुद्ध धर्म को अपनाया था, तो उनकी जनता ने, उनके जनपद वालों ने दीपोत्सव करके उनका बुद्ध धर्म में स्वागत किया था। तीसरा इनका जो मत है वो ये है कि बुद्ध जब 17 वर्ष के बाद अपने जनपद वापस आए थे ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तो इनके जनपद वासियों ने इनका दीपोत्सव करके स्वागत किया था, और तब से लोग दीपावली मनाते हैं। इनका और चौथा तो आपने सुना ही है कि 84,000 बौद्ध स्तूप बनाने के उपलक्ष्य में ये लोग दीपोत्सव करते हैं। तो इसका इनके ग्रंथों में कोई ना विवरण मिलता है, ना ही कोई उल्लेख। लेकिन झूठ बोलने के लिए, गपोड़बाजी करने में ये लोग हमेशा से अव्वल रहे हैं। इसकी वजह से ये लोग झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। अब इनके बारे में, इनकी जो असलियत पता लगाना था, उसके बारे में जब हमने रिसर्च किया, तो पता चला कि दीपोत्सव का इनके पूरे ग्रंथों में सिर्फ दो ही जगह पे उल्लेख मिलता है। और दो जगह पे जो उल्लेख भी मिलता है, वो भी क्या है, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। आप लोग बने रहें वीडियो में, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इन लोगों का क्या था दीपोत्सव का मतलब। अब इनका जो दीपोत्सव का मतलब है वो आप देखिए। एक इनका ग्रंथ है दीपवंश, अनुवादक भाई डॉक्टर वाल्मीकि प्रसाद, उनके द्वारा ये अनुवाद किया गया है। उसमें इनका दीपवंश का जो उल्लेख मिलता है वो दो बार मिलता है। जो कि पहला मिलता है, एक सेकंड में आप लोग को दिखा रहा हूँ। दीपवंश बुक में जो इनका पहला उल्लेख मिलता है वो है
दिवाम दीपम जलमानम अभिहरन्तु महाजना यावता माया आराता तायता अभिहरन्तु ते। ये इनका षष्ठम परिच्छेद 73 का है, जिसमें ये लोग बता रहे हैं, सभी नागरिक दिन में जलते हुए दीप लेकर निकले तथा साथ ही मैंने जो पहले आज्ञा दी है तदनुसार वे सभी सामग्रियां रखें। ये इनका पहला है, जिसमें जब अशोक सम्राट ने बौद्ध मत में अपना आगमन किया था, तब उनके नगरवासियों ने दिन के टाइम में दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। लेकिन इसमें एक बात समझने वाली ये है कि जब इनको बौद्ध मत में आए थे और इनका वो हुआ था, तब इनको दिन के टाइम में दीप जलाकर इनका वो किया गया था, ना कि रात में। और हमारी दीपावली जो है वो अमावस्या की रात में मनाई जाती है। तो सीधा सीधा एक बात तो क्लियर हो गया कि इनका दीपावली से कुछ भी लेना देना नहीं है। और जो दूसरा उल्लेख मिलता है वो मिलता है जब तिष्य अशोक से मिलने आए थे, तब अशोक के नगरवासियों ने तिष्य का स्वागत किया था और बौद्ध स्तूपों में दिए जलाए थे। और बौद्ध स्तूपों में दिए जला के उन्होंने इनका स्वागत किया था। तो उस समय का जो है वो उस समय का है। उस दिन चातुर्मास व्रत की अंतिम पूर्णिमा का दिन था, जब वह महाबली राजा हाथी पर चढ़कर वहां आया। तो वो सबसे मेन चीज आपको देखना है, उस दिन चातुर्मास व्रत की अंतिम पूर्णिमा का दिन था, ना कि अमावस्या का दिन था। तो जब अमावस्या का दिन नहीं था तो इस पर्व को दिवाली मनाने का कोई संवाद ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दिवाली जो है वो अमावस्या को होती है, ना कि पूर्णिमा को। तो इनके सभी दावे यहाँ से झूठ साबित हो जाते हैं और झूठे दावों को लेकर ये लोग हमारी दिवाली पर भी कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे थे कि आप लोग जो है जरा सावधान और सतर्क रहें, इनके चालों से हमेशा बचते रहें, नहीं तो ये लोग कुछ भी बोल के हमारे त्योहार को, हमारे धर्म को, सब कुछ छीनना चाहते हैं। चातुमासम कौमदीयम दिवम दिवसम पुण्य रत्तिया आगतो चा महावीरो गज कुंभे पतिष्ठितो। मतलब कि जब चातुर्मास की पूर्णिमा की रात दिन को वो राजा हाथी पर सवार होकर आया था, उस टाइम का संवाद है। तो यही दो जगह पे इनके पूरे इस बुक में, जिसका नाम दीप वंश है, उसमें उल्लेख सिर्फ दो ही जगह पे है, जिसमें कहीं भी इनके उस चीज के बारे में वो नहीं है कि ये दीपावली इनके द्वारा मनाया जाता है। जबकि दीपावली हमारा बहुत ही पौराणिक और मतलब दिव्य और दैवीय त्योहार माना जाता है, जिसमें हम लोग दीप जलाकर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा हम इसलिए करते हैं कि हमारे धर्म मान्यता के अनुसार उसी दिन समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी माता का धरती पर प्रागट्य हुआ था। उसी समय वो धरती पर आई थी और हरि नारायण को, भगवान विष्णु को अपना वर चुना था। और लोकमत में यह भी प्रचलित है कि श्री राम भगवान ने उस दिन रावण पर विजय पाकर अपने अयोध्या में वापसी किया था, जिसकी वजह से नगरवासियों ने पूरा अयोध्या सजाया था दीपोत्सव से और उनका स्वागत किया था। तो ये इनका महाशय का कहना था कि राम भगवान दिन में आए थे, तो सजावट उसके लिए रात में ही हुई थी और सजावट वो पहले दिन से नहीं हो रही थी। शत्रुघ्न जो थे वो कई महीनों से, कई सालों से पूरे अयोध्या को सजाते थे, ताकि उनकी जनता में हमेशा एक बल बना रहे। नहीं तो उनकी जनता बहुत हताश हो गई थी राम भगवान के जाने से, इसलिए। और आप लोग दिवाली को बहुत अच्छे से मनाएं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप लोग हमारे साथ प्यार बनाए रखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें जो भी आपको अच्छा लगे। और अगर आपकी कोई सवाल है या किसी टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें वो सजेस्ट कर सकते हैं। आप इन लोगों से बचते रहें और खुशियां बांटते रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।